अभी हम प्योर पनिशमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर बच्चे को हमें उसके बिहेवियर को छुड़ाने के लिए पनिशमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। पनिशमेंट में एक टेक्निक जो है वो टाइम आउट है। टाइम आउट जो अपने आप में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम बच्चे को उस सिचुएशन से अलग कर देते हैं। सिचुएशन से अलग कर देना इसका मतलब है कि बच्चा जो काम करना चाहता है हम उसको वो करने के लिए उस समय अलाउ नहीं करते और हम उसे अलग खड़ा कर देते हैं या अलग कंडीशन में हम उसको बिठा देते हैं। जैसे एक बच्चा प्लेग्राउंड पर है और वो बार बार दूसरे बच्चों को पुश कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, ऐसे में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको एक वार्निंग देते हुए, ये बताते हुए कि तुमने पुश किया या तुमने यहाँ पर जानबूझ के चीटिंग किया, अभी तुम्हें 15 मिनट्स यहाँ पे बैठना है, तुम ग्राउंड से अलग रहोगे, मतलब गेम से अलग रहोगे। यहाँ पर ये टाइम आउट का एक प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर क्लास में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, उस समय टीचर भी इस तरीके का काम कर सकते हैं अगर बच्चे ने जानबूझकर कोई शरारत किया हो। या घर के अंदर भी अगर मैं बोलूँ कि अगर पेरेंट्स ये चीज़ कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और बच्चा नहीं पढ़ता है, तो हम उसको टीवी देखने का जो टाइम है वो हम वहाँ पर उसे टीवी ऑफ रखते हैं, टीवी देखने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि उसको टीवी में वो फेवरेट उसका कोई प्रोग्राम है जो कि देखना होता है, जिसके लिए वो काफ़ी परेशान रहे। लेकिन पेरेंट्स की बात जो कि अलग समय पे पढ़ाई करने की है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये भी एक तरीके से एक पनिशमेंट टेक्निक है जो कि टाइम आउट के अंदर माना जाता है, जो कि हम बच्चे को ये बताते हुए देते हैं कि हमने तुमको यहाँ से अलग क्यों किया है। रेस्पॉन्स कॉस्ट ये है जिसके अंदर बच्चा कोई भी अगर गलत बिहेवियर, जैसे कि गुस्से में आया और उसने सारे सामान फेंक दिए, या फिर कोई भी ऐसा बिहेवियर है कि अगर मैं टोकन इकोनॉमी की भी बात यहाँ पे करूँ कि टोकन इकोनॉमी में हम उसके हर अच्छे बिहेवियर के लिए एक टोकन दे रहे थे, यहाँ पर अगर वो कोई भी गलत बिहेवियर करता है तो उसी टोकन इकोनॉमी के सिस्टम के साथ में रिस्पॉन्स कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि हम उससे वो टोकन निकाल लेते हैं। मतलब उसके एक अच्छे बिहेवियर के लिए टोकन दिया है, लेकिन वहीं अगर उसने कोई गलत बिहेवियर किया है तो हम उसका टोकन ले लेंगे, वापस ले लेंगे। रिस्पॉन्स कॉस्ट टेक्निक यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई होती है। तीसरी टेक्निक है ओवर करेक्शन। यहाँ पर बच्चे अगर जानबूझकर शैतानी करते हैं, बार बार करते हैं, तो यहाँ उन्हें हमें थोड़ी सी ऊपर बढ़कर, आगे बढ़कर हमें उनको पनिशमेंट देने की ज़रूरत होती है। पनिशमेंट यहाँ पर मारने पीटने से रिलेटेड नहीं है। पनिशमेंट में यहाँ पर जैसे अभी मैं बोली कि बच्चे गुस्से में जब भी आते हैं तो सामान पूरे फेंक देते हैं, सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। ओवर करेक्शन के अंदर अगर मैं रेस्टिट्यूशन की बात करूँ तो यहाँ यही है कि बच्चे को हर एक सामान वहाँ पर हमें रखने के लिए बोलना होता है कि जिस समय वो थोड़ा सा गुस्से के बाद, चीखने चिल्लाने के बाद जब शांत होता है, तो हमारी पहली शर्त होती है हम तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन पहले तुम हर सामान को उसकी जगह पे वापस रखो। ऐसी जो भी बातें होती हैं ये रेस्टिट्यूशन टेक्निक के अंदर आती हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम बच्चे को उसके उस करेक्शन के अलावा भी थोड़ा एडिशनल काम भी उसको देंगे, जो कि तुम्हें ये भी करना है, जिससे कि इसको तो सुधारना है जो कि सही था तुमने ख़राब किया, लेकिन तुम्हें ये भी काम करने पड़ेंगे। ऐसे हमें उसके सामने कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। उसके अलावा पॉजिटिव प्रैक्टिस, जैसे कि मैं ठीक है गेम खेलना है, मैं साथ में खेलूँगी, लेकिन इसके साथ में मेरा जो समय है उसमें मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी और आपको मुझे हेल्प करनी होगी। यहाँ पर बच्चे अपनी डिमांड तो पूरी कराते हैं, लेकिन डिमांड पूरी करने के साथ में उनको थोड़ी ऐसी आदतें भी डेवलप उनमें होती हैं कि जो हम चाहते हैं उनसे डिज़ायरेबल बिहेवियर, जो नए बिहेवियर हैं, हम वो सिखा सकें, उनसे करा सकें। तो ये टोटल अगर कहूँ तो उनको कहीं न कहीं उनको जो भी हम दे रहे हैं उसके बदले में उनसे कुछ ले रहे हैं। ये एक तरीके की पॉजिटिव प्रैक्टिस के अंदर आता है। फिज़िकल रिस्ट्रेंट, किसी बच्चे की ये आदत है कि वो हर एक को मार देता है। ऐसे में हमको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जब वो मारता है तो इमीडिएटली हम उसे थोड़ा-सा फिज़िकली रिस्ट्रिक्ट करें। फिजिकल रिस्ट्रेन के अंदर मारने के बिहेवियर के लिए हमको उसके दोनों हाथों को पीछे पकड़ के बहुत तेज़ी से, पेन हो इस पोजीशन में हमें पकड़ना होता है पीछे करके, और उसे
10 सेकंड तक बहुत ही टाइट पकड़ने की ज़रूरत होती है। ऐसे में बच्चा उस बिहेवियर को करने के पहले जितनी बार भी वो करता है उतनी बार हमें ये काम करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में बच्चा वो बिहेवियर रिपीट करने में डरता है और वो फिर धीरे धीरे नहीं करने की तरफ आगे बढ़ता है। एवर्जन टेक्निक के अंदर भी ऐसा ही कुछ है, जिसके अंदर हम जब भी कोई बच्चा कुछ भी इस तरीके का बिहेवियर करता है, जैसे स्विच बोर्ड है बार बार ऑन ऑफ कर रहा है, तो हम स्विच बोर्ड पे कोई भी सैंड पेपर या माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक इस तरीके का कुछ या स्टिकी आइटम कुछ ऐसा लगा देते हैं जो कि बच्चे के लिए एक अच्छी फीलिंग ना दे, जिससे कि वो बच्चा उस काम को करने से बचे। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे बच्चे मुंह में अंगूठा रखते हैं तो हमको उसके अंगूठे पे कुछ इस तरीके की चीज़ लगानी पड़ती है, जिससे कि जब वो मुंह में रखे तो उसको अच्छी फीलिंग ना आए। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हमें बिहेवियर, जैसे कि बच्चे को आदत है कि वो डोर के बाहर बार बार भाग जाए, लेकिन हमें पता है कि वो कॉकरोच से डरता है, तो हम डमी कॉकरोच या किसी तरीके की ऐसी चीज़ें जिससे कि वो डरता है, डॉग है, कॉकरोच है, छिपकली है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम सामने रख देंगे, जिससे बच्चा उधर की तरफ जाना बंद कर देगा डर की वजह से। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें उसको वहाँ से थोड़ा एवर्जन हो, थोड़ी सी वो रिस्ट्रिक्ट करे अपने आप को, इसके लिए हमें शो करने के लिए, बच्चे की प्रैक्टिस में चेंज लाने के लिए ये चीज़ें हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे रखें। तो ये एक एवर्जन टेक्निक के अंदर कंसिडर करने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट टेक्निक, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम कोई भी टेक्निक यूज़ करें, रेनफोर्समेंट टेक्निक के बिना संभव नहीं है कि उसका सही रिजल्ट हमें देखने को मिले। बेसिकली इसको डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट टेक्निक भी कहते हैं। ये 4 तरीके की होती हैं। डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर अल्टरनेट बिहेवियर, ये तरीका वो है जो कि हम जो बिहेवियर चाहते हैं कि बच्चा करे, अगर वो करता है तो हम उसमें उसको रिवॉर्ड देते हैं। दूसरा है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट फॉर लो रेट बिहेवियर। हम चाहते हैं जो बिहेवियर छुड़ाना, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि एक बच्चे की आदत है कि वो बात बात पे थूकता है। अगर वो बच्चा बार बार थूकता है और हमें ये चीज़ बहुत एम्बैरेसिंग फील होती है, क्योंकि जब भी जहाँ जाता है वो थूक देता है, तो उसे अगर हमें रोकना है, ये गलत बिहेवियर है, इसे हमें रोकना है, तो हमें उसे समझाने के साथ में उसको कुछ कंडीशंस के साथ, जैसा कि पिछले टेक्निक्स की बहुत सारी में ऐसी बातें हुई हैं कि हम किस तरीके से उसको किसी बिहेवियर को स्टॉप करेंगे। यहाँ अगर वो बिहेवियर वो कर रहा है लेकिन कंट्रोल के साथ कर रहा है, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसमें हमें ये बात बच्चे को बोलना पड़ता है। जैसे टोकन इकोनॉमी की बात करूं, बच्चा जितनी बार अच्छी तरीके से अपने बिहेवियर को करता है, हम उसको टोकन देते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्पिटिंग की बात करूँ, तो वो जितनी बार, उसको हम ऑलरेडी 10 टोकन दे रखे हैं, और जितनी बार भी उसने स्पिट किया कहीं पर भी, हमने एक एक टोकन निकाल लिया। अगर उसने अपने सारे टोकन सेव कर लिए, मतलब 10 टोकन दिन भर में उसके वैसे के वैसे उसके पास बचे रह गए, तो वहाँ पर हम उसको इनाम देते हैं। लेकिन इनाम हम नहीं दे पाएंगे फिर भी अगर उसने दिन भर में 10 बार, जब हम एबीसी फिल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वो दिन भर में कितनी बार थूक रहा है, उसी हिसाब से हमने उसको टोकन दिया। और अगर उसमें फ्रीक्वेंसी में कमी देखी गई, पहले 10 बार थूकता था, अभी उसने सिर्फ 6 बार या 7 बार थूका है, तो उस बिहेवियर पे हम उसको रेनफोर्स ये बताते हुए कहते हैं कि आज आपने कम टाइम पे किया है, इसको और भी कम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम आपको ये छोटा सा आपकी इस कोशिश के लिए आपको एक गिफ्ट देते हैं, जो बहुत छोटे सा गिफ्ट कहें या थोड़ा सा एक कोई भी एडिबल आइटम हम उसको दे सकते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा बड़ा पाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करें। डीआरएल की कैटेगरी में ऐसे रीइंफोर्समेंट को हम रखते हैं। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट फॉर अदर बिहेवियर, यहाँ पर डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट मतलब जो रिवॉर्ड है वो हम कोई भी बिहेवियर करें लेकिन वो बिहेवियर नहीं करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे शादियों में गए तो बच्चे खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हर बार खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, मैं खाऊंगा, इस तरीके की बातें करते हैं। और ये जो खास करके जो स्पेशल नीड और बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। ऐसे में हम वो ये बिहेवियर नहीं करें, वो बल्कि कहीं पे शांति से अगर बैठ नहीं सकते तो वो खेलें या टहलें,
लेकिन वो खाने के लिए खाने की टेबल की तरफ अगर नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर हमें उनको वो बात बताते हुए, एप्रिशिएट करते हुए इनाम देने की ज़रूरत होती है, जो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट फॉर अदर बिहेवियर में आ गया। चौथा जो टाइप है वो इनकम्पैटिबल है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट फॉर इनकम्पैटिबल बिहेवियर। यहाँ पर एक तरीके से बोलूँ तो बच्चों को जब हम कोई नई स्किल, कोई अच्छी स्किल सिखाना चाहते हैं, जिसके जस्ट अपोजिट बच्चे वो बिहेवियर करते हुए हमें दिखते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर खास करके मैं बोलूँ, जो कि बिहेवियर से रिलेटेड बहुत बड़ा इशू है, पर्सनालिटी भी उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत हद तक। यहाँ पर इन बच्चों में चेंज लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में हमें उनको एक बैड बिहेवियर को किस तरीके से गुड बिहेवियर की तरफ ले जाएं, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब वो बिहेवियर बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि एक बच्चा अगर कोई उसके घर आता है तो वो उससे बहुत रूडली बात करता है और उसको एक तरीके से डिसओबीडियंट कहा जा सकता है, कि जब भी उसको कुछ कहा जाए कि पापा को बुलाओ तो वो नहीं बुलाएगा, अजीब ढंग से वो बात करता जो भी लोग घर पे जाते। ऐसे केस में अगर पेरेंट्स ने इस तरीके से उसको ट्रेनिंग दिया और बच्चा जब धीरे धीरे वो उस तरफ बढ़ रहा है कि वो आने वाले को ठीक ढंग से रिसीव करे, ग्रीट करे, मतलब नमस्कार करते हुए उनको बैठने के लिए बोले, उनकी बातों को सुने, अगर ये वाले परिवर्तन उसके व्यवहार में देखने को मिलते हैं, तो ये DRI के कैटेगरी में डालते हुए हम उसको जो भी रिइंफोर्समेंट देते हैं, मतलब जो भी रिवॉर्ड देते हैं कि वो व्यवहार वो बार बार करे, वो बना रहे, इसके लिए जो भी हम रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं वो DRI की कैटेगरी में आता है। बेसिकली ये रिइंफोर्समेंट और जो बाकी की टेक्निक्स हैं, ये हम चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर हों, चाहे थेरेपिस्ट हों, हम सभी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, बस हमें जो ज़रूरी है समझना कि वो क्या सिस्टम, मतलब एक जैसे कि सिस्टमैटिक एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको अगर करते हैं तो हमें सही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हमें इस बात को बस जानने की ज़रूरत है कि हम कारणों की पहचान ठीक ढंग से करें, कारणों की पहचान करने के बाद जो भी टेक्निक हम अप्लाई करें उसको हम सही ढंग से रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हुए अगर करते हैं तो हमें एक अच्छा रिज़ल्ट आसानी से, कम समय में, और बच्चे के अंदर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम, जो नया बिहेवियर है वो डेवलप किए बिना एक अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज आप लोगों को ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी लोगों से अनुमति चाहूँगी। नमस्कार।